वेलकम गाइस आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइस इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सामान्य हिंदी बोलचाल की भाषा में हम इसको लवक बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लास्टिड्स का, लवक का, वो ये है कि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि प्लांट्स में तरह तरह के रंगीन पार्ट्स आप देखते हैं, जैसे कि उनकी जो पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, इन सब में आप डिफरेंस देखते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, कुछ के हरे होते हैं, लाल होते हैं, पीले कलर के। डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्लावर, फ्रूट आपको समय समय पर उसमें दिखते रहते हैं। आपने ध्यान दिया है तो एक बार मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जो भी फ्रूट्स लगते हैं, आप उनमें ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं स्टार्टिंग में उनका कलर जो होता है स्टार्टिंग में दूसरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो फ्रूट मैच्योर होता है और लास्ट में जब वो राइप करता है, जब वो पक जाता है, तो उसके फ्रूट के कलर में भी डिफरेंस आ जाता है और उसका जो टेस्ट होता है, जो उस फ्रूट का स्वाद होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो कलर है फ्रूट का, फ्लावर का, ये डिफाइंड होता है इसी प्लास्टिड्स के द्वारा। आपने स्टार्टिंग में देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियां, जैसे कि आप पीपल की पत्ती ले लें, तो स्टार्टिंग में उसका जो कलर होता है हल्का रेडिश वाइट कलर का होता है, हल्का लाल और सफ़ेद रंग लिए होता है, लेकिन बाद में जो उसका कलर हो जाता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप फ्रूट्स में देखते हैं, फलों में देखते हैं। आप देखते हैं कि जो आम का फल होता है स्टार्टिंग में उसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो फल राइप करना, पकना शुरू करता है, उसमें येलोइश कलर या पीला कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आप डिफरेंसेस देखते हैं, अंदर देखते हैं उनके रंग में, वो इन्हीं प्लास्टिड्स के द्वारा ही होता है। लेकिन आपने कोई भी ऐसा एनिमल नहीं देखा होगा जो रंगीन हो और अपना कलर जो है वो बाद में चेंज करता हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसके जो शरीर पर बाल होते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो प्लास्टिड्स की वजह से नहीं होता है। जो बालों का रंग होता है वो हमारा काला होता है और उसमें वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो फल और फूल, पौधों के डिफरेंट पार्ट्स, तनों में भी ये पाए जाते हैं और उसी प्लास्टिड्स की मात्रा के अनुसार ही हम उसके कलर को डेसिग्नेट करते हैं, उसको पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, पॉइंट वाइज करके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो ये आपको बताया गया कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दीज आर द डबल, डबल मीन्स होता है दोहरा, मेम्ब्रेनस मतलब भित्ति वाला, दोहरी भित्ति वाला ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब होता है कि कोशिका के भीतर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, दे कंटेन, कंटेन मतलब होता है रखना, दियर ओन, दियर मीन्स उनका, ओन मतलब अपना, कंटेन मतलब रखना और ओन मतलब होता है अपना, डीएनए, उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है
और 70s 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इनमें। तो इस थर्ड पॉइंट से हमको क्या पता मिलता है, जानकारी मिलती है कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका अपना खुद का डीएनए होता है और साथ ही साथ उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो राइबोसोम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70s टाइप का और दूसरा 80s टाइप का। ये दो प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 80s राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो एग्जाम्पल है उनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं। बाकी जो 80s राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इन दो चीज़ों को छोड़कर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। मनुष्य, भेड़, बकरी, गाय, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोट्स होते हैं और उनमें 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रकार का, प्लास्टिड्स के प्रकार का, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, लवक के प्रकार। तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रकार के प्लास्टिड्स, दो प्रकार के लवक, जिनमें एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये जो ल्यूकोप्लास्ट आप देख रहे हैं ये जो है ये व्हाइट कलर का होता है, अर्थात इसमें कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ये जो है व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होगा, सफेद रंग का होगा। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनका फोटोसिंथेसिस में कोई भी रोल नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें कोई भी ऐसा रंगक नहीं पाया जाता है, पिगमेंट, ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करे। तो इनका काम क्या होता है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट का काम यह होता है कि ये कुछ प्रोटीन्स का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को स्टोर करके अपने आप में रखते हैं और जब उस प्लांट को ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक वो जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो कोशिकाओं को ट्रांसफर करते हैं। तो इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और इन्हीं प्लास्टिड्स की वजह से जो पौधे के पार्ट्स होते हैं वो रंगीन दिखाई पड़ते हैं हमको।
उनके तनों का रंग जो भी हम देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्रोमोप्लास्ट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसका एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट। तो हमने पढ़ा कि प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो सिंपल टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से पत्तियों, फूलों और तनों का रंग जो है वो हमको महसूस होता है कि ये हरा है, लाल है, पीला, नीला, जो भी कलर होते हैं वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसको आप बोलते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हमको हरा दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है। ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है।